नमस्कार दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 का यह लेक्चर 15 है। इस वीडियो में हम कॉमन इंटेंशन एवं सेम इंटेंशन में डिफरेंट के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महबूब शाह वर्सेस एम्परर के मामले में 1945 में सर माधवन नायर ने सर्वप्रथम सामान्य आशय तथा समान आशय में अंतर को स्पष्ट किया था। अब सामान्य आशय क्या है? तो सामान्य आशय का मतलब है कि ऐसा इंटेंशन जो कॉमन हो एक से अधिक के लोगों के बीच, एक से अधिक लोगों के बीच यदि कोई इंटेंशन कॉमन है तो उसी को हम कॉमन इंटेंशन कहते हैं। अब कॉमन कैसे होगा? तो कॉमन होने के लिए उस इंटेंशन के बारे में ये जानकारी होना कि हाँ उस व्यक्ति को भी जानकारी है और जितने भी लोग हैं उन सबको जानकारी है, ठीक है, और सब इसके लिए सहमत हो, यानी कि उनके संबंध में प्री माइंड मीटिंग हो, ठीक है, और उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए यदि कोई प्री प्लानिंग है तो उसकी भी जानकारी हो और उस पर सभी सहमत हुए हो, तो इसी को हम कहते हैं कॉमन इंटेंशन। अब कॉमन इंटेंशन को कहीं भी बीएनएस में तो परिभाषित नहीं किया गया है और ना ही इसके पहले आईपीसी में कहीं भी इसे परिभाषित किया गया था, ठीक है। तो उस कॉमन इंटेंशन में एक से अधिक व्यक्तियों का आशय एक ही होता है और ऐसे आशय सभी व्यक्तियों के बीच सामान्य होते हैं, यानी कॉमन होते हैं, अर्थात उस आशय के संबंध में सभी व्यक्तियों के मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हुआ रहता है और सभी इसके लिए सहमत होते हैं, ठीक है। कॉमन इंटेंशन जो है यह साक्ष्य का नियम होता है, यह साक्ष्य के लिए प्रयोग होता है, यानी कि यह कोई अपराध क्रिएट नहीं करता है, यह बल्कि अपराध को साबित करने में अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। इसी के नाते यह एविडेंस के रूप में माना जाता है, इसके नियम एविडेंस के नियम माने जाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, यानी कि कॉमन इंटेंशन में यह जरूरी है कि जितने भी मेंबर हो वो एक्टिव हों उसके संबंध में, उस इंटेंशन को पूरा करने के संबंध में। केवल मेंबरशिप हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता है, यानी कि कुछ न कुछ अपनी भागीदारी फिजिकल वर्क करके या जिस भी तरीके से जरूरत है तो उसमें भागीदारी अपना करें, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है इसमें सभी व्यक्ति संयुक्त दायित्व यानी ज्वाइंट लायबिलिटी के लिए दायित्वाधीन होते हैं और उसी तरह से दायित्वाधीन होते हैं जैसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ही उस कार्य को किया हो, इस तरह से माना जाएगा, ठीक है। कॉमन इंटेंशन में अपराध करने का जो है, जब यदि कॉमन इंटेंशन जो अपराध के संबंध में है तो उसको करने का जो साहस है एवं मनोबल है वह अत्यधिक बढ़ जाता है कॉमन इंटेंशन में, ठीक है। यानी कि जब कॉमन इंटेंशन होता है और उसका वह कॉमन इंटेंशन अपराध के संबंध में है तो उसको पूरा करने का साहस एवं मनोबल अत्यधिक बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपराध में सहयोग की मात्रा का निर्धारण कठिन होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है मतलब कि एक से अधिक व्यक्ति हैं किसी इंटेंशन को पूरा करने के लिए तत्पर होते हैं तो वहां यह निर्धारित करना कि कौन व्यक्ति कितनी मात्रा में सहयोग किया है यह एक मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो इसके नाते भी जो है धारा 34 इसी के लिए बनाई गई है, ठीक है। यदि कठिन है तो सबका कार्य मान लिया जाता है, यानी कि चाहे कोई कम किया हो चाहे अधिक किया हो, ठीक है। यदि कम आप उसमें कम आंशिक आपका योगदान है तब भी आपका वो जो परिणाम घटित हुआ वो वही कृत्य किया हुआ आपके द्वारा मान लिया जाएगा, ठीक है। इसमें सभी व्यक्तियों के बीच पूर्व सुनियोजित योजना होती है तथा मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होता है एवं उसमें उनकी सहमति आवश्यक होती है, यानी कि जितने भी लोग हैं उसमें सभी की सहमति होती है उस प्री प्लानिंग के संबंध में और जो प्री माइंड मीटिंग बनी होती है उस इंटेंशन को पूरा करने के संबंध में, ठीक है। कॉमन इंटेंशन जो है पहले आईपीसी की धारा 34 में प्रावधानित था, कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में कोई जो है क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसी को अब धारा 3(5) से संबंधित कर दिया गया, संबंधित है, ठीक है।
तो कॉमन इंटेंशन को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में यदि कोई जो है क्रिमिनल एक्ट किया जाता है तो ऐसी स्थितियों में जितने भी लोग उस कॉमन इंटेंशन रखते हैं उस कार्य को पूरा करने के संबंध में, तो वो उसके लिए लायबल होंगे, जो भी परिणाम यानी रिजल्ट जो है घटित होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो कॉमन इंटेंशन की बात हो गई। अब हम सेम इंटेंशन की बात करते हैं। सेम इंटेंशन क्या है? तो सेम इंटेंशन का मतलब है कि जब कोई भी माने कि एक से अधिक व्यक्ति किसी एक कृत्य को करने का इंटेंशन रखते हैं, यानी कि उसको पूरा करने का, उस कार्य को करने का उनका अपना इंटेंशन है, लेकिन जितने भी व्यक्ति हैं सब एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि उस व्यक्ति का वह कृत्य करने का इंटेंशन है। यानी व्यक्तियों का आपस में कोई संपर्क नहीं होता, लेकिन व्यक्तियों जितने भी व्यक्ति हैं सब उस एक घटना को करने के लिए तत्पर होते हैं, यानी कि उस घटना को करने का उनका इंटेंशन होता है, लेकिन आपस में कोई भी संपर्क नहीं है, ना ही कोई प्री माइंड मीटिंग है, ना ही कोई प्री प्लानिंग है। ठीक है, और यदि ऐसी स्थितियों में ये सारे व्यक्ति जो है अपने कृत्य को संपादित कर देते हैं एक ही साथ पहुंच करके, तो भी जो है वो कॉमन इंटेंशन नहीं होगा, बल्कि वह सेम इंटेंशन होगा, क्योंकि सबका अलग अलग इंटेंशन है ना, कॉमन नहीं हुआ है वो इंटेंशन। ठीक है, क्यों कॉमन नहीं हो? क्योंकि सबको पता नहीं है एक दूसरे के बारे में कि वह भी उस इंटेंशन को पूरा करने का जो है विचार रखता है, तो इसी के नाते इसको सेम इंटेंशन कहा गया। ठीक है, तो इसी की बातें, सेम इंटेंशन को भी कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन धारा 3 की उपधारा 6 में सेम इंटेंशन की बातें समाहित है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब सेम इंटेंशन में इसमें सभी व्यक्तियों का इंटेंशन एक ही होता है, किंतु उनके बीच ऐसे आशय को पूरा करने के लिए मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं होता और ना ही कोई पूर्व सुनियोजित योजना ही बनी होती है। ठीक है, यह साक्ष्य के लिए प्रयोग नहीं होता है सेम इंटेंशन। ठीक है, क्योंकि कॉमन नहीं है तो वो अपने अपने अलग अलग कृत्यों के लिए अपना उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो यह साक्ष्य के लिए यह प्रयोग नहीं होता है, बल्कि अपराध के लिए प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ जो ये साक्ष्य का नियम नहीं है, बल्कि आपराधिक नेचर का है। ठीक है, इसमें सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं होती। ठीक है, इसमें भागीदारी की कोई जरूरत ही नहीं है। फिजिकली वहां भागीदार होते हैं, लेकिन मेंटली भागीदार नहीं होते। यदि एक साथ भी पहुंच गए उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए, तो भी वो उनकी फिजिकल जो है भले भागीदारी हो, लेकिन मेंटल भागीदारी नहीं है। इसी के नाते वह जो है कॉमन इंटेंशन नहीं होता, बल्कि सेम इंटेंशन होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति पृथक पृथक रूप से, यानी कि अलग अलग अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि सबका इंटेंशन अलग अलग है ना। ठीक है, भले वो इंटेंशन सेम हो, लेकिन इंटेंशन अलग अलग, क्योंकि सब एक दूसरे के संपर्क में नहीं है ना। इसमें अपराध करने का साहस कम होता है। ठीक है, यानी अपराध करने की जो भावना है वो बहुत अधिक नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि जब एक से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं तो उसमें मनोबल आता है ना, उसको पूरा करने की भावना अधिक बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ चूंकि कॉमन नहीं है तो सबके अपने अलग अलग इंटेंशन है, तो इसी के नाते कहा जाता है कि अपराध करने की जो भावना है वो कम रहती है। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेले यदि किसी अपराध को करने के लिए तत्पर होता, हो सकता है वो अपना विचार बदल भी सकता है, लेकिन जब एक से अधिक हो जाते हैं तो ऐसी स्थितियों में उसके अपने विचार बदलने की कोई संभावना माने कि जो है कम होती है, क्योंकि सब लोग जो है अपराध करने के लिए तत्पर होते हैं। और जब अलग अलग हो रहते हैं तो फिर वो मनोबल डाउन होता है। ठीक है, इसमें भागीदारी न होने के कारण अपराध करने की मात्रा अलग अलग आसानी से निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब चूंकि कॉमन नहीं होता तो इस नाते जो है हर व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है अलग उनकी किस व्यक्ति ने कितना कृत्य किया है इसको निर्धारित किया जा सकता है। इसमें ना तो पूर्व सुनियोजित योजना होती है और ना ही मस्तिष्कों का पूर्व मिलन ही होता है। ठीक है, यह पहले आईपीसी की धारा 35 में था, अब जो है बीएनएस की धारा 3(6) से संबंधित। ठीक है, तो ये कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन की चर्चा थी। ठीक है, अब इसके संबंध में जो महबूब शाह वर्सेस एम्परर में जो है 1945 में प्री काउंसिल में जो लॉर्ड्स जो है वो माधवन नायर थे, तो उन्होंने बताया था कि
इस मामले में कहा था कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जो यह संकेत करता हो कि महबूब शाह व वली शाह ने सामान्य आशय के फर्दरेंस में अलहदाद की हत्या की। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि चूंकि दोनों का घटना स्थल पर अलग अलग दिशाओं से आना, यानी कि वो भिन्न भिन्न दिशाओं से पहुंचे थे। ठीक है, तो इस बात का यह सूचक है कि उनके बीच हत्या के पहले कोई पूर्व सुनियोजित योजना या मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं हुआ था। लेकिन यह जो डिसाइड किया गया था तब डिसाइड किया गया था जब फोन की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज के समय में यह चीजें नहीं कहा जा सकता कि किसी की प्री माइंड मीटिंग नहीं हुई है इस नाते, क्योंकि जो घटना स्थल पर अलग अलग दिशाओं से लोग आकर के घटना किए थे, इसके आधार पर यह चीजें नहीं डिसाइड की जा सकती। क्यों? क्योंकि फोन के द्वारा एक दूसरे से संपर्क करके यदि वो चीजें साबित हो जाती है, संपर्क करके जो है पहले से प्री माइंड मीटिंग उनकी हुई है और उसके बाद वो सब योजना बनाकर अलग अलग दिशाओं से आए थे, तो ऐसी स्थितियों में वहां भी कॉमन इंटेंशन माना जाएगा। लेकिन जब यह डिसाइड किया गया था तब ऐसी स्थिति नहीं थी। तो इसी के नाते इन्होंने कहा कि चूंकि अलहदाद की हत्या में महबूब शाह दूसरी दिशा से आया था और वली शाह दूसरी दिशा से आया था, इस नाते यह नहीं कहा जा सकता कि अलहदाद की हत्या के संबंध में उनमें कोई प्री माइंड मीटिंग हुई थी या कॉमन इंटेंशन बना था। ठीक है, अतः उनके बीच सामान्य आशय स्थित नहीं हुआ था, स्थापित नहीं हुआ था, किंतु दोनों का आशय अलहदाद की हत्या करना था, इसलिए उनका आशय समान था, यानी सेम इंटेंशन था। ठीक है, इसलिए माधवनार ने कहा कि सामान्य आशय और समान आशय के बीच की विभाजन रेखा इतनी क्षीण है, यानी कि इतनी न्यून है, ठीक है, कि न्याय करते समय न्यायालयों को अत्यंत सावधानी से कार्य करना चाहिए, अन्यथा यह न्याय का गला घोटने के समान होगा। ए पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य का केस है 1955 का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया था कि इस मामले में कि ए, बी एवं सी डी की हत्या का इंटेंशन रखते थे और तीनों जो है तीनों डी की हत्या करने के लिए अलग अलग जगहों से जाते हैं। तीनों को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि उनके इंटेंशन के बारे में या एक दूसरे को नहीं जानते थे। ठीक है, तीनों एक स्थान पर डी को पा जाते हैं और तीनों अपने आशय को पूरा करने के लिए डी को पीटते हैं, जिससे डी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ डी की हत्या करने के सेम इंटेंशन का निर्माण हुआ, क्योंकि तीनों के बीच डी की हत्या करने के आशय के लिए कोई भी प्री प्लानिंग नहीं हुई थी और न ही मस्तिष्कों का पूर्व मिलन हुआ था। ठीक है, तो यह सेम इंटेंशन है, इसीलिए ए, बी एवं सी तीनों अलग अलग डी की हत्या करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जो है उत्तरदायी इनको ठहराया गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेम इंटेंशन के लिए व्यक्तियों के बीच पूर्व सुनियोजित योजना तथा मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना आवश्यक है, और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो वह सामान्य आशय है, यानी सेम इंटेंशन है। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।